दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल्स में। चलिए दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का इस नई वीडियो ये है दोस्तों कि बहुपद क्या होता है, यानी कि कक्षा 10 के जो सेकेंड चैप्टर है बहुपद पोलिनोमियल्स, उसके बारे में हमें निष्कर्ष करना है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होती है, बहुपद की पहचान कैसे करते हैं और कब बहुपद होता है और कब नहीं होता है, इसके बारे में हमें पता करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है, एक बीजीय व्यंजक पी एक्स बराबर a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डाट 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 प्लस an x पावर n के रूप के फलन को बहुपद कहते हैं, जहाँ पर a0 a1 a2 a3 डाट 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 प्लस an सब वास्तविक संख्या हैं। सभी के सभी क्या है, वास्तविक संख्या हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो आइए देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है दोस्तों। तो बीजीय व्यंजक तो दोस्तों बीजीय व्यंजक में दो प्रकार की राशि आती हैं, एक तो चर राशि होता है और दूसरा अचर राशि होता है। तो दोस्तों जो चर राशि होता है उसको जो ABCD पढ़ते हैं A to Z, ABCD से लेके जेड तक, XYZ जो भी होता है सब कुछ चर राशि बोलते हैं। और दोस्तों जो अचर राशि है, अचर राशि का मतलब वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जितनी होती हैं उसको क्या बोलते हैं, अचर राशि। जैसे मान लेते हैं 1 2 0 -2 -5 कड़ी में 3 2/5, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सबको अचर राशि बोलते हैं। और ABCD जितने भी होता है उसको चर राशि बोलते हैं। तो दोस्तों आप इतना जान गए, अब आपको समझना है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो दोस्तों जब चर राशि का या अचर राशि का, चर राशि लिखे हैं पहले या अचर राशि, जब चर राशि का अचर राशि में अचर राशि से क्या किया जाए, या तो गुणा कर दें या फिर भाग कर दें या फिर जोड़ दें या फिर घटा दें, यानी कि क्या करना है, चर राशि को अचर राशि के साथ गुणा कर दें या भाग कर दें या जोड़ दें या फिर घटा दें। तो इस प्रकार से जो हमको व्यंजक प्राप्त होगा वही हमारा बीजीय व्यंजक होगा। जैसे आपके उदाहरण देख ली सकते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से आपके सामने उदाहरण है, जैसे कोई चर राशि मानते हैं 1 से, x भी क्या करते हैं, कोई अचर राशि 2 है, गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x। ठीक दोस्तों, कोई अचर राशि मानते हैं y है, उसमें हमने क्या किया, भाग देते हैं किसी अचर राशि 2 से, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों y/2। इस प्रकार से यदि मानते हैं कोई अचर राशि z है, उसमें प्लस करते हैं कोई भी अचर राशि मान लेते हैं अचर राशि 3 है, तो इसको जोड़ा नहीं जा सकता, ये इतना ही होगा z+3। तो आपके सामने जितने भी व्यंजक दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी बीजीय व्यंजक हैं, यानी इस प्रकार के व्यंजकों को हम बहुपद कहते हैं। इस प्रकार के व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। तो दोस्तों बीजीय व्यंजक भी कई तरह का होता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर केवल x के पदों में बीजीय व्यंजक है, ये y के पदों में, ये z के पदों में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक चर राशि ले ली जाती है, जैसे x प्लस y में गुणा करते हैं किसी अचर राशि से, ये चर को चर के साथ जोड़ेंगे तब भी वो बीजीय व्यंजक होगा, चर को चर के साथ जोड़ेंगे तब भी वो बीजीय व्यंजक होगा। लेकिन दोस्तों जब चर के साथ जोड़ेंगे तो वह दो चर राशि का बीजीय व्यंजक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमको बहुपद पढ़ना है, इसमें दो चर के राशि का बहुपद नहीं पढ़ना है, हमको केवल एक चर राशि वाला बहुपद पढ़ना। तो दोस्तों इस प्रकार के व्यंजकों को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बहुपद। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर देखिए px का मतलब क्या है, p का मतलब पोलिनोमियल्स यानी बहुपद, x का मतलब x के पदों में बहुपद। देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो चर राशि है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है a0 a1 a2 a3 और an, ये सब वास्तविक संख्या यानी कोई गिनती वाले वर्ड है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें जो x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x की पावर n है। कौन कौन दोस्तों, x है, x स्क्वायर है, x की पावर 3 है, इस तरह से प्लस डॉट डॉट के यहाँ तक क्या है दोस्तों x की पावर n। यहाँ पर ये जो वर्ड है यह आपके सामने चर राशि का मतलब भी बताएं, जैसे ABCD।
तो दोस्तों ये सभी के सभी क्या है। चलिए दोस्तों देखिए, जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे बहुपद की परिभाषा बताना है तो बहुपद की परिभाषा क्या होगा, देख लीजिए उदाहरण। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, इसका उदाहरण का मतलब जो जैसे इंग्लिश मीडियम के उनको भी समझ में आएगा, एग्जाम्पल बोलते हैं। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। जैसे देखिए आपको बस इतना हम आपको फिक्स कर दे रहे हैं कि जो बहुपद है वो केवल इस चैप्टर में जो पढ़ना है, केवल एक पद में बहुपद पढ़ना है, यानी किसी भी एक चर राशि में। जैसे मान लेते हैं एक्स के पदों में बहुपद लिखना है तो पी का मतलब बहुपद पोलिनोमियस, एक्स का मतलब एक्स के पदों में। आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं, बस थोड़ी सी कुछ बहुपद में उन्हें कुछ शर्तें होती हैं जो अभी नीचे अभी आपको बताएंगे। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। जैसे यदि y के पदों में लिखना है तो पी वाई बराबर लिख सकते हैं 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। इस प्रकार से लिख सकते हैं। y के पदों में लिख रहे हैं ना दोस्तों, ये गलत हो गए। यहाँ पे देखिए एक्स लिखे हैं, यहाँ पर वाई लिखे हैं, तो इस कंडीशन में एक गलत हो जाएगा। यदि वाई के पदों में तो पी वाई लिखे हैं तो पी वाई के पदों में लिखिए 2y क्यूब और प्लस 3y का स्क्वायर और प्लस 2। यदि y के पदों में लिखते हैं तो इस तरह से ये सही है। यदि यहाँ x लिखे या y लिखेंगे तो आपका गलती हो जाएगा, बहुपद के प्रति गलती हो जाएगा। यहाँ पर लिख इसका करने का मतलब है ये y के पदों में ये बहुपद है तो ये सही है, x यहाँ पर x राशि में x है, लेकिन यहाँ y लिखेंगे या फिर इस कंडीशन पे वह गलती हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं बहुपद न होने की शर्तें क्या है। तो केवल दो बात अपने दिमाग में रख लीजिए। क्या है पहली बात क्या थी, कोई भी चर राशि कर्णी में नहीं होनी चाहिए। कर्णी का मतलब रूट में, कर्णी का मतलब रूट में नहीं होना, कर्णी में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं 2x प्लस कर्णी में x, इस प्रकार के आपसे एग्जाम्पल आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों कि ये जो x चर राशि एक कर्णी में, इसको इसका x का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। x का वर्गमूल नहीं, यदि यहाँ पर स्क्वायर होता तो एक कट जाता तब कर्णी गायब हो जाती, लेकिन देखो स्क्वायर यहाँ पे क्या है, x का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। या इस तरह से यदि आपको जो है 2 इस तरह से हो जाएगा कर्णी में एक्स क्यूब प्लस 3। तो इस प्रकार से दे देगा। तो यहाँ देखिए कर्णी में एक्स क्यूब का वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो देखिए कर्णी में एक्स क्यूब का वर्गमूल एक्स कर्णी में एक्स आएगा और प्लस 3 है तो प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए कर्णी में एक्स फिर से आ रहा है, तो ये कर्णी में एक्स यदि आएगा तो वहाँ पर भी क्या होगा, यह बहुपद नहीं होगा। इस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर भले एक चर राशि कर्णी में नहीं है उससे मतलब नहीं है, एक भी कोई भी कर्णी में आता है चर राशि, उसके पहले भी स्क्वायर कुछ भी दिया है वो कर्णी में नहीं है, लेकिन कोई भी आगे जो भी जितने पद हैं यदि किसी भी पद में कर्णी में चर राशि आ रहा है तो उसका मतलब है वो बहुपद नहीं है। दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, तो दूसरी बात ये होती है कि कोई भी चर राशि की घात, किसी भी चर राशि की घात, किसी भी चर राशि की घात, किसी भी चर राशि की घात ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकते है। किसी भी चर राशि की घात ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अर्थात चर राशि कभी भी हर के रूप में नहीं होती है। जैसे आपके सामने देख लीजिए, उदाहरण आपको बता देते हैं दोस्तों। तो देखिए उदाहरण क्या है, उदाहरण का देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं देखिए 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये हर के रूप में आ गया ना, तो हर के रूप में जहाँ में आ जाएगा, देखो हर के रूप में आ रहा है उसकी घात प्लस लिखिए, क्या लिखिए प्लस लिखिए, तो वो क्या होगा बहुपद या नहीं है। इधर भले ये हर के रूप में नहीं है, लेकिन कोई भी पद यदि किसी भी पद में चर राशि नीचे आ रहा है अर्थात हर के रूप में आ रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। या फिर इसको दूसरे रूप से अपन लिख देगा, जब x को ऊपर तो प्लस इसका पावर +1 है, जब ऊपर जाएगा तो -1, और ये जो आगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो देखिए ऋणात्मक हुआ कि नहीं हो गया। तो चर राशि की घात ऋणात्मक हो गई, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपके
पेपर में एग्जाम में या बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे बहुपद पता करने के लिए कि बहुपद है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आगे इस तरह से एग्जाम्पल दे देखिए, यदि इस तरफ दे देता है 2/में एक्स पावर -2 प्लस एक्स प्लस 3 इस तरह से दे देता है आपको। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो नीचे लिखा है एक्स इसका घात ऋणात्मक है, इसको जब हल करेंगे जब ऊपर ले जाएंगे तो 2x, और जब घात जब ऊपर जाती है तो उसका निशान चेंज होता है, प्लस होता है तो नीचे से ऊपर जाए तो माइनस हो जाएगा, यदि नीचे माइनस दिया है तो माइनस क्या होगा, नीचे से ऊपर जाए तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर जाए तो घात क्या होगा, प्लस, यानी +2 हो जाएगा, तो प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और प्लस एक्स प्लस 3। तो इस कंडीशन पे यह बहुपद होगा। हर के रूप में तो था लेकिन घात ऋणात्मक है, उसको ऊपर उसको हल करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे बहुपद होगा, और लेकिन इस तरह से जब ऊपर करेंगे तो माइनस हो रहा है तो उस कंडीशन पे बहुपद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे पढ़ते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बहुपद के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं उनको दो तरह से बताया गया है। पहला तो है पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार, और दूसरा है घातों के आधार पे बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पदों के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद ये किसके आधार पे पढ़ रहे हैं, पदों के आधार पे, पदों के आधार पर बहुपदों के प्रकार, बहुपदों के प्रकार। तो पहला है एक पदी बहुपद। देखिए दोस्तों, केवल नाम से ही स्पष्ट होता है। एक माने एक पदी माने पद, एक पद वाला ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं, उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं। जैसे 2x 2y, या फिर 2 भी लिख लीजिए, उसमें भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 लिख लेंगे तो भी कोई बात नहीं है। यदि आप कर लेते हैं कि इसमें यदि 1 का गुणा करते हैं तो दोस्तों देखिए ध्यान से, गुणा करने से कोई पद नहीं बढ़ता है। गुणा करने से देखिए 1 का गुणा तो ये 2 पद हो गया, ऐसा नहीं है। 1 का मान यदि x की पावर 0 करते हैं, x की पावर 0 करते हैं तो इस कंडीशन पे ध्यान से देखिएगा कि किसी भी 84 का घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। यदि 2 लिखा है तो उसमें 84 है। ठीक है दोस्तों, तो 2 भी क्या है, एक पदी बहुपद है। इस प्रकार से ईटी जितने एग्जाम्पल होगा उतने लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। आगे चलिए दोस्तों दूसरा वाला देखते हैं, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद का मतलब क्या है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है। द्विपदी बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। आपने इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस प्रकार से x² + 2 या फिर 3x + 3 या फिर 6x + 9। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें केवल एक पद, इसमें एक पद दो पद, एक पद दो पद, एक पद दो पद। आप किसी के पद में लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 6y + 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जितने भी सब में पदों की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पर आप एक से चाहे जो भी लगाना है लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि x के पदों में वो पद लिखे हैं तो x के ही पदों में लिखेंगे, y के पदों में लिखेंगे तो y के ही पदों में दोनों पद होगा। x के पद में x के पद में दोनों ही पद होगा। यदि स्क्वायर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इस प्रकार से इसे परिभाषित कर सकते हैं। आगे दे चलते हैं तीसरे पे। तो तीसरा क्या होता है दोस्तों, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी पदीय बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, तो त्रि माने 3, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 2x + 3। इसमें देखिए दोस्तों पदों की संख्या 1 2 3 है। जैसे आगे बढ़ सकते हैं y की पावर 3 + 2x² + 2। इसमें भी देखिए गलती हो गया, यहाँ पर y होगा।
वाई स्क्वायर, 3y की पावर क्यूब प्लस 2y की पावर 2 प्लस 2। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो y के पद में तो y के पद में रहेगा, तो यहाँ पर पदों से कितनी 1 2 3, इसमें हम देखिए 1 2 3, ये 3 पद है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ETC आपको यदि आगे इसके और प्रकार लिखना है, यदि 4 पदी बहुपद लिखना है तो उसको इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 4 हो, 4 पदी बहुपद कहलाता है। यदि आपको नेक्स्ट परिभाषा लिखना है आपको 5वां, तो लिख सकते हैं ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 5 हो उसको 5 पदी बहुपद कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको क्या करते हैं कि पदों के आधार पे इस बहुपद को क्या करते हैं, पदों के आधार पे बहुपद भी क्या होते हैं, अनंत प्रकार के। जितना आपको लिखने का मन करेगा उतना आप लिख सकते हैं। बस आपको इतना 3 तक पढ़ना था, 3 तक पढ़ा दे रहे हैं, बता दिए। अब आगे चलिए दोस्तों, आप पढ़ते हैं हम घातों के आधार पे बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों घातों के भी आधार पे बहुपद अनंत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको केवल 3 घात तक पढ़ना है, त्रिघात बहुपद तक पढ़ना है। तो दोस्तों केवल आपको त्रिघात बहुपद तक यहाँ समझाएंगे, अभी निष्कर्ष आगे बता रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं घातों के आधार पे बहुपद के प्रकार। तो दोस्तों घातों के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर बहुपदों के प्रकार। घातों के आधार पे बहुपदों के प्रकार। तो उससे पहले थोड़ा सा एक बात आप जान लीजिए कि बहुपद की घात क्या होती है। क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं कि बहुपद की घात, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पोलिनोमियस, डिग्री ऑफ पोलिनोमियस, डिग्री ऑफ पोलिनोमियस। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आप पोलिनोमियस बहुपद की घात क्या होती है। दोस्तों बहुत सिंपल है, इसकी परिभाषा होती है कि किसी भी बहुपद में चर राशि की वह सबसे बड़ी से बड़ी घात, चर राशि की वह सबसे बड़ी से बड़ी घात उस पूरे बहुपद की घात कहलाती है। किसी भी बहुपद में चर राशि की वह सबसे उच्चतम या बड़ी से बड़ी घात उस बहुपद की घात कहलाती है। जिस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं दोस्तों, उदाहरण क्या होता है। तो उदाहरण जैसे मान लेते हैं, देखिए यदि मान लेते हैं x के पदों में कोई बहुपद लिखते हैं, तो x के पदों में कोई बहुपद है, मान लेते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसकी घात बताना है, आपको यहाँ पे क्या बताना है, घात बताना है। घात कितनी होगी, तो दोस्तों जो बहुपद लिखा है 3x² प्लस 4x प्लस 3, इसमें देखिए कि चौरासी कहाँ है, चौरासी कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर 3x² प्लस 4x प्लस 3। तो देखिए यहाँ पर चौरासी यहाँ पर है और यहाँ पर है। यहाँ पर चौरासी की घात जो है 1 है, यहाँ पर चौरासी की घात 1 है और यहाँ पे 2 है। तो चौरासी की उच्चतम घात क्या है, यहाँ पे 1 है कि 2 है, इसलिए इस पूरे बहुपद की घात कितनी होगी, 2, घात बराबर 2। इस प्रकार से चेक करते हैं, जैसे आगे आपको बता दे रहे हैं px बराबर मान लेते हैं 4x³ प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर -10 प्लस 10। इस प्रकार से px बराबर x के पदों में कोई बहुपद लिख दें, x के पदों में कोई बहुपद लिख दें। यदि इस बहुपद की घात बताना है, इस बहुपद की घात बताना है 6/x की पावर 10 -10, 6/x की पावर -10। अब इसके पावर यहाँ पर आपको बहुपद बताना है। इस प्रकार से चलिए जैसे सिंपल सवाल देते हैं, x की पावर 6 देते हैं, चलो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर px बराबर क्या है, 4x² प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 6 प्लस 10। तो इसमें बताना है कि इस बहुपद की घात कितनी है। तो देखिए दोस्तों कहाँ चौरासी है, तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे चौरासी लिखा है और यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पर चौरासी घात 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी घात क्या है, 6, इसलिए इस बहुपद की घात बराबर 6। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हैं बहुपद के घातों के आधार पे बहुपदों के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार होता है दोस्तों रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है दोस्तों, तो रैखिक का मतलब होता है एक, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, ऐसे बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। तो जिस प्रकार से देखिए ऐसा बहुपद जैसे मान लेते हैं x प्लस 2,
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस बहुपद की घात कितनी होगी, 1 होगी। इस प्रकार इसमें देखिए दोस्तों कि इसमें पद पद निर्भर नहीं करता, पद 10 15 0 3 5 1 2 3 जितना लिखना है उतना लिखिए, पद से मतलब नहीं है, केवल घात देखना है। उस बहुपद की घात 1 होनी चाहिए, जैसे 3x + 2x + 2 इस प्रकार से लिख लें। तो यहाँ पर 1 से यहाँ पर 1 से यहाँ पर भी घात क्या पर सबसे बड़ी घात क्या होगी, 1 बड़ा कि 1 बड़ा, तो 1 ही बड़ा होगा, दोनों में बराबर है तो 1 ही लिखेंगे, बराबर है तो भी क्या होगा, 1 ही लिखेंगे। तो इस प्रकार के बहुपद को भी रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। इस प्रकार से उदाहरण इसका है। अब आगे चलिए दूसरा वाला जो दोस्तों होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो दोस्तों द्विघात बहुपद क्या होता है, तो देखो द्वि मतलब 2, घात मतलब घात वाला, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 द्विघात बहुपद कहलाता है। तो चलिए दोस्तों से एग्जाम्पल देख सकते हैं। पदों की संख्या कुछ भी उससे मतलब नहीं है, जैसे देख लीजिए, जैसे px कोई एक से पदों में 2x² + 3x + 2 इस प्रकार से एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर चलो माइनस कर लेते हैं, कुछ वो भी प्लस लिखें चाहे माइनस उससे मतलब नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसमें 84 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। यदि y के पद लिखना है तो py बराबर कुछ भी लिख सकते हैं 3y की पावर 2 + 2 इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर केवल एक ही 84 है, तो 84 y है, y के पर कितना है, 2 है, इसलिए पूरी बहुपद की घात कितनी होगी, 2। तो इस प्रकार के बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। इसमें पदों के पर निर्भर नहीं करता है, केवल घात पे निर्भर करेगा। तीसरा जो होता है दोस्तों त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रि मतलब 3, घात माने घात वाला, 3 घात वाला बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई x के पदों में त्रिघात बहुपद लिखते हैं, जैसे लिखिए 2x² + 3x की पावर 3x + 6x³ + 6 इस प्रकार से देखेंगे। तो आप 84 कहाँ है, घात पता करने के लिए 84 को देखते हैं। तो यहाँ 84 यहाँ पर है, यहाँ पर 84 की पावर 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, यहाँ पर क्या है 3 है, तीनों में से बड़ा कौन है, 3 है, इसलिए ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद। आगे जैसे y के पदों में लिखना है तो y के पदों में लिख लीजिए 2y की पावर 3 + 6y² + 3 इस प्रकार से। तो यहाँ पर 84 यहाँ पर 84 की पावर 3 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3, इसलिए त्रिघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से घातों के आधार पर बहुपद होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात। यदि चतुर्थ घात की बात करें तो ऐसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या 4 हो, ऐसा बहुपद जिसमें जिसकी घात 4 हो उसको चतुर्थ घात बहुपद बोलते हैं। यदि पंचघात बहुपद पूछे तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 5 हो उसको पांच घात बहुपद बोलते हैं। तो इस प्रकार से सभी चीज को परिभाषित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे अब चलते हैं कि आपके जो बहुपद का पहला एक्सरसाइज है 2.1 का बेसिक नॉलेज जो सामान्य जानकारी होती है उसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1 पे सामान्य जानकारी। प्रश्नावली 2.1 की सामान्य जानकारी क्या होती है, तो दोस्तों इसमें कुछ ग्राफ टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो चतुर्थांश टाइप का ग्राफ होता है, ग्राफ वाला कार्तिक तल होता है, जो कोऑर्डिनेट होता है, उस तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे। जैसे कोऑर्डिनेट में आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई कार्तिक तल दिया है यानी कोऑर्डिनेट दिया है तो इसमें याद होना चाहिए कि यह एक्स अक्ष होता है और यह वाई अक्ष होता है। तो इसमें क्या आपको याद रखना है, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये दोनों वाई अक्ष है, इसको वाई डैश दिखाते हैं, एक से एक्स डैश, यहाँ पर एक्स अक्ष होता है। ठीक, तो इस पे क्या होता है, इस पे एक्स अक्ष के प्लस के मानों की संख्या, इस पे माइनस के मानों की संख्या, इस पे ऊपर वाले में वाई के मानों के प्लस की संख्या होती है, नीचे माइनस वाले की वाई के मानों की माइनस वाली संख्या होती है। तो इसमें आपको ध्यान में ये देना है कि आप जो सेकंड चैप्टर इसमें पढ़ने चाहिए, बहुपद वाले जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें आपको केवल एक्स और वाई के बारे में पढ़ना है, अधिकतर एक्स और वाई के बारे में पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, देखिए एक ग्राफ होता है, यदि आप किसी भी समीकरण का मान निकालते हैं या किसी भी बहुपद का गुणनखंड करके किसी भी माध्यम से मान निकालते हैं तो वहां पर जो मान आता है वो ग्राफ में चलता है। ग्राफ में क्या चलता है, देखिए आपको पढ़ना क्या है। यदि मान लेते हैं कोई रेखा इस तरह से कोई रेखा इस तरह से, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ देगा कि x के मानों की संख्या बताइए, x के मानों की संख्या बताइए, x के मानों की संख्या कितनी होगी, और आपसे पूछ देगा
y के मानों की संख्या। तो दोस्तों इसमें आपको देखिए, यदि x के मानों को पूछेगा कि x के मानों की संख्या कितना है, तो x सच को देखेंगे, या प्लस और या माइनस और, उससे मतलब नहीं है, x सच को देखेंगे। यदि y के मानों की संख्या पूछेगा तो y h को देखेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर देखिए x के मानों की संख्या पूछा है तो x सच कहाँ है, यह हमारा x सच है। देखेंगे कि x अच को जो रेखा खींची गई है वो कितनी बार प्रतिच्छेदित की है अथवा काटी है। देख लीजिए, एक बार यहाँ काटी है, 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, ठीक है। कितनी बार, 4 बार। इसलिए x के मानों की संख्या कितनी होगी, 4। यानी जितनी बार प्रतिच्छेदित करेगी x सच को उतने x के मानों की संख्या होगी। और y के मानों की संख्या पूछे तो y h यहाँ पर है, y h देखें तो y h कहाँ कटा है, केवल यहाँ कटा है, इसलिए y के मान के एक स्थान पे कटा है, एक जगह, तो y के मानों की संख्या 1। इस प्रकार से आंसर लिखते हैं। यानी कि जब आपको क्वेश्चन में x के मान की संख्या पूछेगा तो 1 से देंगे, y के मान की संख्या पूछेगा तो y की। दोस्तों इस प्रकार से आप अपने एक्सरसाइज को 2.1 को हल कर सकते हैं। और नहीं तो इसके आगे वाला वीडियो जो लेक्चर 1 कक्षा 10 के जो बहुपद चैप्टर है उसके लेक्चर 1 जो हमारा वीडियो है उसमें ये चीज़ आपके एक्सरसाइज 2.1 को पूरी अच्छी तरह से बताया गया है। दोस्तों यदि आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि सब्सक्राइब मेरे चैनल को करेंगे तो यदि मैं आपके लिए ऐसा इससे भी बेहतर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ, और ऐसे में अपलोड करूँ आपको आपके पास वीडियो बहुत आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों मेरा टारगेट है कि इस साल हर एक बच्चों को जितने मेरी चैनल से जुड़े हैं उनको कम से कम 80%, 80+% बोर्ड एग्जाम में नंबर लाएं। मैं अपने मन से आप लोग को लाने के लिए पूरी क्षमता रखता हूं। दोस्तों मैं आप लोग को ये हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज और सामान्य जानकारी के साथ पढ़ाऊंगा। आपको इस यहाँ पर मिलेगा कक्षा 10 का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों आपको इन सारे सब्जेक्टों को क्लास 10th में मिलेगा। और यदि कोई बच्चा 12th में भी है तो 12th का भी ये सारे सब्जेक्ट 12th में भी हम पढ़ाते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। या फिर कोई बच्चा यदि 12th में है तो 12th के लिए भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश ग्रामर हर एक चीज़ पढ़ाया जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोग मेरे चैनल से जल्द जुड़ें और बच्चों को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, ताकि यदि मेरे चैनल को अधिक बच्चे देखेंगे तो मेरे अंदर थोड़ा जोश मिलेगा और मैं वीडियो को और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए आप सभी लोगों को।